हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस स्टडी और ओशियम। बिजनेस स्टडीज़ और गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग ओशियम सब्जेक्ट है, और जिसमें टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। और अगर आप कॉमर्स में रहेंगे तो कॉमर्स में एमबीए कीजिए, एमकॉम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके सामने ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आज ही आपका ये क्लियर हो जाए, आपको बीकॉम में, एमकॉम में या एमबीए में आपको पढ़ना न पड़े। यह स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, और वह रिक्वेस्ट मेरा है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के पीछे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए आपका नॉलेज इंक्रीज हो। आप बस इस वीडियो को इस इंटेंशन से देखिए कि आपका नॉलेज बढ़े। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट के साथ हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल मार्केट का। फ्रेंड, फिनांस भूल जाइए, फिनेंशियल आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। बस आपको फोकस करना है मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा जगह है, मार्केट इज ए सच प्लेस वेयर वी कैन बाय और परचेज थिंग्स। यानी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपने चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अब उसके आगे ऐड हुआ है फिनेंशियल। तो फिनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? फिनेंशियल मार्केट मतलब होता है कि जहां पे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप परचेज कर सको और सेल कर सको। अब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आएंगे? जिसका रिलेशन फिनांस से है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका रिलेशन पैसे से है, मनी से है, करेंसी से है, वह है फिनेंशियल। और हम कह सकते हैं कि जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने नाम सुना होगा आईपीओ इश्यू हुआ है, आपने नाम सुना होगा एफपीओ इश्यू हुआ है। ये सभी क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इसका इंटेंशन होता है कि जो कंपनीज है उस कंपनीज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। कंपनी इसीलिए इश्यू करती है कि उसकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वह फुलफिल किया जा सके। फ्रेंड, आपको पता है कि जब सबसे जो पुराना बिजनेस का जो मेथड है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, और वही ओनर जितना पैसा चाहे वो अपने बिजनेस में लगाना चाहे, खुद से उसको क्या करना होता है? इन्वेस्ट करना होता है। टाइम बढ़ते गया, बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि कंपनियां बड़ी होने लगी, वेंचर बड़ा होने लगा, और उसको प्रोडक्शन के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ी। तो सिंगल पर्सन क्या वो एफर्ट नहीं कर सकता है, तो पर्सन को अपनी रिक्वायरमेंट या कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सहारा लेना पड़ा, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सके? कंपनीज अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और मार्केट में जो आउटपुट देना है वो इजिली आउटपुट दे सके, अपने वर्किंग कैपिटल की या फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अब जब ये सब चीज़ें आई, जब कंपनीज को फिनांस मार्केट से लेना है या फिनांस दूसरे को देना है, तो उसके लिए एक ऐसे जगह की जरूरत पड़ी जहाँ पे आसानी से जो ऐसी सिक्योरिटीज़ या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम परचेज कर सकें और सेल कर सकें। इसी जगह को हमने बोला फिनेंशियल मार्केट। फ्रेंड्स, अगर फिनांस का अगर बात करें हम लोग, तो मैंने एमबीए विद फिनांस किया है, मुझे पता है, लेकिन आपका लेवल क्या है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल है। आप पहले स्टेज पे हैं, सेकंड स्टेज पे हैं, तो मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो कंसेप्ट है फिनेंशियल मार्केट का, वह कंसेप्ट है जो हमारे फिनेंशियल स्ट्रक्चर हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको फुलफिल कर सके। और जो फिनेंशियल जो मार्केट का जो दायरा है, स्कोप है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और उस जब बड़ा है तो वहाँ पे जो फंड का जो ट्रांसफर होता है, फंड का जो एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है? बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे किया जाता है। तो जब ब्रॉड लेवल पे किया जाता है तो उसके लिए क्या जरूरत है कि अलग अलग जो पार्टिसिपेंट हैं, जैसे अलग अलग पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे कि कौन? सबसे पहला पार्टिसिपेंट होता है इश्यूअर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जो इश्यू कर रहा है।
सपोज दैट कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मुझे अथॉर एजुकेशन को या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है उसको मोर मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वह कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले फंड को रेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लाना पड़ेगा, आईपीओ मार्केट में लॉन्च करेगा। आईपीओ जब मार्केट में लॉन्च करेगा तो जो पर्सन को आईपीओ परचेज करना है या जो पर्सन को पर्टिकुलर कंपनी में ओनरशिप लेनी है उसके लिए क्या करेगा? वो आईपीओ परचेज करेगा। आईपीओ जब परचेज करेगा तो रुपीस किसको भेजेगा? जो सामने वाली कंपनी ने इश्यू किया। तो इश्यूअर यानी सिक्योरिटी का इश्यूअर कौन है? कौन इश्यू कर रहा है सिक्योरिटी? किसको मनी की जरूरत है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। दूसरा है परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी परचेज कौन करेगा? ए एंड बी। मैं इश्यूअर हूं तो सामने वाला कौन होगा? परचेजर होगा। मेरी सिक्योरिटी को परचेज कौन कर रहा है? बी वाला परचेज कर रहा है, तो वह क्या होगा? परचेजर होगा। अब तीसरा इसमें होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, यानी ए एंड बी। ए और बी को हेल्प करने के लिए कौन आता है? इंट्रोडक्टरी इंटरमीडिएट आता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। कौन आता है यहाँ पे? यहाँ पे बी यहाँ होना चाहिए, एक्चुअली सी यहाँ होना चाहिए। ए और सी को मिलाने का काम कौन करता है? बी यानी ब्रोकर करता है। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी इंटर किसके थ्रू हो रहा है? अभी क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, मुझे पैसे की जरूरत थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सब फालतू काम करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ? मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करता हूँ। कोई बैंकर को अपॉइंट कर देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे ये सभी इंस्ट्रूमेंट, सभी जो मेरी मनी की रिक्वायरमेंट है वो आप मार्केट में आईपीओ इश्यू कर दो, जिससे मेरी मनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो यह कौन होता है? इंटरमीडिएट। एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट होते हैं जो कि ए और सी के वर्क को क्या करते हैं? स्मूथली रन करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है और फाइनेंशियल मार्केट रन क्या करता है, कैसे करता है और उसके पार्टिसिपेंट क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट्स। फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट याद रख लीजिए। फाइनेंशियल जो मार्केट होते हैं उसके 2 पार्टिसिपेंट, कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स होता है। पहला होता है कैपिटल और सेकेंड वन जो होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। आप सभी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ऐसा मार्केट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पे वर्क करता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर और मोर देन 365 डेज। मोर देन 1 ईयर और मोर देन 365 डेज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। तो ऐसी सिक्योरिटीज जो लॉन्ग टर्म में डील करती हो, ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्ग टर्म में डील करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर। और कैपिटल मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज का बायस एंड सेल किया जाता हो, लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज का परचेजिंग और सेलिंग किया जाता हो। लॉन्ग टर्म का सिक्योरिटी को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। तो वह कहां पे होता है? कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म, याद रखिए, लॉन्ग टर्म, मोर देन 12 मंथ और 365 डेज। अब अगेन इसके 2 पार्ट हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट और सेकेंड वन है सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मार्केट क्या होते हैं? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब आपकी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल होने वाली होती है, फर्स्ट टाइम, तो वह कहां पे सेल होती है? प्राइमरी मार्केट में सेल होती है। सपोज दैट मेरी अथॉर एजुकेशन या मेरी जो दूसरी चैनल्स हैं उनके आईपीओ को लॉन्च करना है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं कौन से मार्केट में जाऊंगा? फर्स्ट टाइम मैं जाऊंगा प्राइमरी मार्केट में। मतलब मेरी जो सिक्योरिटीज है उसका बाइंग और सेलिंग कहां पे होगा? प्राइमरी मार्केट में होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील किया है। और अगर ये सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म की होगी तभी आप यहां पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब, फिर से रिपीट कर दूं, 12 मंथ। दूसरा सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है कोई भी, सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है फर्स्ट टाइम इश्यू हो गया, यानी यहां इश्यू हो गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, बार बार एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग सेलिंग बार बार हो रहा है, तो वह कहां पे होगा? सेकेंडरी मार्केट में होगा।
दूसरा, इसका दूसरा पार्ट है फ्रेंड मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म का हो। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12 मंथ और लेस देन 365 डे, तो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। फिर से मैं एक बार समझा दूं, फाइनेंशियल मार्केट को हमने टू टाइम डिवाइड किया है। पहला कैपिटल, सेकेंड मनी। कैपिटल मार्केट को प्राइमरी मार्केट में और सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट में। मनी मार्केट का मतलब होता है, आपको पता ही है, ऐसे सिक्योरिटीज जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए मीन्स लेस देन 12 मंथ के लिए किए जाते हों।